तुला राशिफल अक्टूबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर अक्टूबर के महीने का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। तुला राशि वालों को जन्म राशि के आधार पर ही गोचर ग्रहों का जो बदलाव होता है, उन बदलावों का हमें सीधा सीधा फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो सबसे पहले गोचर ग्रह स्थिति को इस माह के समझेंगे। इस चार्ट को आप देख सकते हैं। तुला राशि के अंदर शुक्र और चंद्रमा की युति बनेगा। कन्या राशि में सूर्य, केतु और बुध का गोचर होगा। कुंभ राशि में शनिदेव गोचर करेंगे। मीन राशि में राहु और वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति और मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब इस माह में महत्वपूर्ण कुछ ग्रहों का परिवर्तन, जैसे कि सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करेंगे, जो कि नीच राशि होता है। मंगल 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में, उसके बाद कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो नीच राशि के मंगल हो जाएंगे। 10 से 29 अक्टूबर तक बुध भी कन्या राशि के बाद तुला राशि में गोचर करेंगे। और इस माह की सबसे महत्वपूर्ण विषय है 9 अक्टूबर को बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि के अंदर वक्री होंगे। तो वृषभ राशि में वो गोचर कर रहे हैं और वो वक्री हो जाएंगे, यानी कि शुक्र के वक्री होने से, बृहस्पति के वक्री होने से ये मेष राशि का भी आपके जीवन में प्रभावों को, फल को एक्टिवेट करेंगे। मेष राशि दरअसल तुला राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापार, परिवार, फैमिली, सुख सुविधा और आपकी महत्वपूर्ण पराक्रम, वर्चस्व और जीवन की महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों पर बृहस्पति का पुनः एक ताकत आपके जीवन में एक्टिवेट होगा, जिससे आप अपने इन सभी विषयों पर महत्वपूर्ण डेवलप कर पाएंगे और इन पर और अच्छे तरीके से आपको काम करने का अवसर मिलेगा। 13 अक्टूबर को शुक्र ग्रह का वृश्चिक राशि में गोचर होना, यानी कि क्रम से ग्रहों का गोचर होगा और ये गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव इस माह में आपके लिए करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं ईश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहले तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को आप प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप नए कार्यक्रमों से भी सीधे सीधे जुड़े रहें। तुला राशि के जातकों के जीवन में इस माह में सूर्य का तुला राशि में गोचर होना। तुला राशि में जब सूर्य गोचर करते हैं तो दिग्बली सूर्य, ताकतवर सूर्य जो है, व्यक्ति के जीवन में पराक्रम, ऊर्जा, वर्चस्व की जागृति कर देते हैं और कुछ समय के लिए तुला राशि के अंदर सूर्य और बुध का युति बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा, तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा। और बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में अष्टम भाव के अंदर इस समय अवधि के अंदर गोचर कर रहे हैं। अब अष्टम भाव में कोई भी शुभ ग्रह जब चला जाता है तो वो बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता है। हालांकि बृहस्पति तुला राशि के जातकों के जीवन में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि कई बार असंभव को भी संभव व्यक्ति कर देता है और वो विपरीत योग के कारण हमारे जीवन में हो पाता है। तो विपरीत राजयोग बना हुआ है और अब इनका वक्री हो जाने से तुला राशि वालों के लिए व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण, जीवन साथी के भाग्य का उदय और अविवाहितों के लिए शुभ मंगल कार्यों के अवसर बनना, विवाह के अच्छे रिश्ते जुड़ जाना, नए व्यापारिक डेवलपमेंट रिश्ते हो जाना, रिश्ते जुड़ना, यानी कि नए रिश्तों के द्वारा व्यापारिक डेवलपमेंट के होने का योग बन जाना और जॉब के लिए ये विशेष कारक होता है। लंबे समय से चल रहे विवादों का एक सही समाधान मिल जाना, कोर्ट में, न्यायालय में किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है उसमें आपको शानदार विजयी मोमेंट मिलना, लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्टों में आ रही रुकावट, बाधा का समाप्ति हो जाना,
इस तरह के कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट बृहस्पति के वक्री होने से आपके जीवन में बनने वाले हैं। बृहस्पति आपके करियर के लिए भी कारक होगा, वक्री होना। वो आपको आपके जीवन के अंदर, करियर के अंदर आपको एक भारी भरकम सफलता, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति के लिए या फिर बड़े महत्वपूर्ण पदों तक पहुंच करके काम करने के लिए, या बृहस्पति के अष्टम भाव में वक्री होने से आप देश विदेश तक अपने रिलेशन को जोड़ने में सफल हो पाएंगे। देश विदेश में जाकर के यदि अपने करियर को स्थापित करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ध्यान रखें, सूर्य और चंद्रमा या फिर सूर्य ग्रह का नीच राशि में गोचर होने से थोड़ा सा आपको अपने बीपी को, शुगर को कंट्रोल में रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि जब सूर्य नीच के होंगे तो उच्च स्तरीय दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगा, यानी कि वर्किंग पावर, वर्किंग स्टाइल आपकी बेहतर होगी, मजबूत होगी और आप तेज गति से अपने जीवन के डेवलपमेंट को करने के प्रयास करेंगे। इससे थोड़े से सेहत स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में एक समन्वय आपको बनाना बहुत जरूरी रहेगा। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ, बॉस के साथ इस पूरे महीने के अंदर खासकर पहले 15 दिन आपको अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाए रखना, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। अन्यथा सूर्य केतु की युति ये कई बार अचानक जो है बहुत अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देता है। ग्रहण दोष युक्त वातावरण बन रहा है। पिता पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंध रिश्तों को थोड़े से बेहतर बनाए रखना और पिता के सेहत स्वास्थ्य का, पिता की भावनाओं का आपको खास ख्याल रखना चाहिए इस समय अवधि में, क्योंकि सूर्य का गोचर आपके लिए फायदेमंद भी है और ये कहीं ना कहीं थोड़े से सावधानी भी आपको रखने के लिए इंडिकेट कर रहा है। मंगल नीच राशि में चतुर्थ भाव में जब नंबर 4 पर गोचर करेंगे, यानी कि आपके जन्म राशि से ठीक 10वें भाव पर, तो मंगल नीच के होकर के भी आपके जीवन में विशेष कल्याणकारी साबित होंगे। इस समय अवधि में आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े डेवलपमेंट्स होंगे, यानी कि आप अपने कमाए हुए धन को खर्च करने वाले हैं, लेकिन अच्छे कार्यों में, नवनिर्माण कार्यों में, अपने जीवन के सुख सुविधाओं को आप इंक्रीज करेंगे। रहन सहन, भूमि, भवन और वाहन के अंदर एक बड़ी अच्छी खासी अमाउंट आप इस महीने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में एक नए तरीके की डेवलपमेंट की ओर लेकर के आपको आगे बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि पंचम भाव में होने से ये आपके संबंध रिश्तों के लिए भी आपको सहयोग करेगा और आपके बढ़ते हुए व्यवस्था को देखते हुए आपके आसपास के लोग थोड़ा सा आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं। इसीलिए आप जो भी डेवलपमेंट करें उसे बहुत गोपनीय तरीके से करें, किसी को पता ना चले। कई बार जो आपके मित्र होते हैं ना, आप उन्हें अपनी खुशी शेयर तो करते हैं, लेकिन वो खुशी शेयर करना भी आपके लिए भारी पड़ जाता है, क्योंकि सामने वाले को उससे प्रसन्नता ना होकर के बल्कि और वो खिन्नता महसूस करता है, वो उसके अंदर जेलस हो जाती है और इससे उसकी सोच का एक निगेटिविटी आपके जीवन में प्रभावित कर देता है आपके जीवन को, और आपके बढ़ते हुए मनोबल के अंदर अचानक रुकावट आ जाती है। अचानक आप पॉजिटिव से निगेटिविटी की ओर अग्रसर हो जाते हैं और यही जीवन की एक तरह से सत्यता है और इस सत्यता को आपको स्वीकार करनी चाहिए। तुला राशि के अंदर शुक्र ग्रह का एक विशेष अधिपत्य होता है, जो कि शुक्र ग्रह तुला राशि में 13 अक्टूबर तक गोचर करेंगे, जो आपके जीवन के अंदर पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेगा। परंतु इस माह में आपको आपके पितरों की कृपा का थोड़ा सा अभाव होगा, इसीलिए अपने पितरों को प्रसन्नता के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए अपने पिता और पिता तुल्य लोगों की विशेष मान सम्मान का आपको ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इस माह में बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री होंगे, तो अष्टम भाव में बृहस्पति के वक्री होने से आपको माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का आपको रोजाना 108 बार जप करना चाहिए। गुलाब का फूल माता लक्ष्मी, माता दुर्गा या दैवी आराधना करते हुए श्री यंत्र या कुबेर यंत्र पर गुलाब के फूल को आपको चढ़ाना चाहिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का
तथा लक्ष्मी के बीज मंत्र का आपको निरंतर जप करना चाहिए 11 बार, 21 बार, 108 बार। और जब आप दैवी आराधना करते हैं तो इससे आपके जीवन में तमाम तरह की निगेटिविटी दोष शांत होती है। विशेष अपने बारे में और जानना चाहते हैं, गहनता से अपने जीवन के परिस्थितियों को समझना चाहते हैं कि क्यों, आखिरकार क्यों जीवन में समस्या आ रही है, रिश्तों में तनाव क्यों बन रहा है, और अच्छे परिश्रम मेहनत के बाद भी व्यापारिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, तो इसके कारण आपकी जन्म कुंडली के अंदर बिल्कुल साफ साफ आपको प्राप्त हो सकते हैं। परंतु एक सही जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको जब पता होगा तभी आप अपने जीवन में और बेहतर डेवलपमेंट कर पाएंगे। इसीलिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण आपको हम बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। जय श्री राम आप कमेंट में लिखें और हमारे साथ सदैव आप जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।